So exercise 6.3, question number 4, the first part of the question number 4, the function is given fx is equals to e raised to power x. So हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमम नहीं है. सो उसके लिए प्रोसेस सेम रहेगा. हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहेगा. एंड मोर ओवर नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखना पड़ता है. तो ई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो यहाँ पर ई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है जो ई रेज़ टू पावर एक्स को ज़ीरो के बराबर बना दें. सो याद रखें यहाँ पर इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है थ्रू आउट द रियल नंबर कि जो ई रेज़ टू पावर एक्स को ज़ीरो बना दे. फॉर एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं फटाफट. अगर आप एक्स की छोटी वैल्यू अगर आप एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो भी पिकअप करते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर यू विल हैव वन. एनीथिंग रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ वन बट नॉट ज़ीरो. सो ये भी. और आप x की बड़ी से बड़ी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फिनाइट सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो विच इज़ इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट स्टिल नॉट ज़ीरो. एंड इफ़ वी टेक अगर आप कोई ज़ीरो से भी छोटी वैल्यू लेना चाहते हो तो आप लेके देखिए -10 ले लीजिए. यहाँ पर e रेज़ टू पावर x की जगह पे -10 रखें. दिस माइनस विल टेक टू द डिनोमिनेटर. ये जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये पॉजिटिव आंसर ही बनेगा विच इज़ अगेन ग्रेटर देन ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ पर ये आप और भी कई पॉइंट्स लेकर देख सकते हो कि आपको कहीं भी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर x को ज़ीरो बना दे. तो यहाँ पर इसको एंड करेंगे ये कह के देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x which can make exponential ex equals to 0. Therefore, given function fx is equals to ex has no maxima or minimum. Second part of question number 4 in which given function gx is equals to log of x. इसके साथ डिस्कस करते हैं व्हाट इफ़ इट इज़ पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना पॉसिबल हुआ तो निकाल कर दिखाएंगे. अदरवाइज जो भी इसका बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x इज इक्वल्स टू 1/x. तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम बताना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे. तो इसके पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट अप करेंगे. एंड ये सिचुएशन भी हमें ये बताती है कि आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जो उसको एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो के बराबर ले जाए. बिकॉज इफ यू टेक द x इक्वल्स टू ज़ीरो विच मेक्स 1/x टू इन्फिनिटी. सो x की आप कोई भी वैल्यू बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी वैल्यू आप अगर आप उठा कर देखते हो तो हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको ज़ीरो के इक्वल लाइक 1/x को ज़ीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट कर सके. तो इसको भी हम ऐसे ही एंड करेंगे. देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x which can make the g dash x which is equals to 1/x is equals to 0. मतलब इसको ज़ीरो बना सके. x की कोई वैल्यू नहीं हमारे पास होगी. therefore given function gx which is log x has no maxima and minima. In the third part of question number 4 where the function hx is equals to x cube plus x square plus x plus 1, let's find out the solution.
by taking the derivative by h dash x which is 3 of x square 2 of x plus 1. So यहाँ से जल्दी से पॉइंट निकालने के लिए h dash x को 0 के इक्वल रखते हैं एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0. देखिए यहीं से आप इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें बट इट हैज़ नो फैक्टर बिकॉज जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac चेक करते हैं तो व्हाट इज़ द b 2 स्क्र 4a एंड c इज़ 1 4 12 विच इज़ -8 लेस देन 0. तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव विच इज़ लेस देन 0. तो d डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट दैट इज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रूट्स कह सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से द वैल्यू और values of x of the quadratic equation are not real. हमने पढ़ा हुआ है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस केस में जो भी x की वैल्यू या हम रूट्स कहेंगे या x की वैल्यू वो रियल नहीं रहती. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज नॉट रियल देन अगेन वी कैन से वी आर नॉट इन द स्टेट वेयर वी कैन फाइंड the maxima minima for the given function because value of x are not real. It means for given function hx has no minima and maxima. So fifth question, find the absolute maximum value and absolute minimum value of the following function and the following first function is x cube and x belongs to -2 to 2. तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखानी है. यहाँ पर ये हमारे पास देयर इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम -2 to 2. यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास x की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, -2 भी है और 2 भी है. सो हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट होगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले निकाल के देखेंगे कि x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 2 के अलावा क्या कोई और पॉइंट बन सकता है. Get the derivative is equals to 3x square and substitute the first derivative is equals to 0 from here. 3x square is equals to 0. Yes, the x equals to 0. So which of course which belongs to the this interval. So what are the maximum possible values for the x are? One is -2, one is 2, 0 and 1 is 2. So let's have the values. Very first for the x equals to +2, the value of f of 2 डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे which is 2 8. For the x equals to 0 the value of the f0 is 0 and the third one x equals to -2 f of -2 is equals to -2 raised to power 3 which is -8. So here clearly for x equals to is a point of maximum and maximum value is, so this become the absolute maximum value and this become the minimum absolute minimum value or the given function x cube. Second question of fifth question, again the first derivative of the given function which is cos of x minus sin of x पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी है इस क्लोज इंटरवल में 0 और पाई के साथ. लेट्स चेक मेक
कोई तीसरा पॉइंट जो इस इंटरवल में बिलोंग करता हो और यहाँ से निकला है, तो हेयर cos of x is equals to sin of x, sin x upon cos x is equals to 1, and here the tangent x is equals to 1 can be in term of tangent is pi by 4. So इसको इक्वेट करते हैं x equals to pi by 4. तो ये हमारे पास x equals to pi by 4. Yes, clearly the pi by 4 जो है that lies in this interval, that pi by 4 that belongs to the interval. तो यहाँ पर x की हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 0, pi by 4 and pi. Let's have a table through we can get the maximum or minimum. The x which is equals to 0, and for 0 the sine of 0 is 0 and cos of 0 is 1, and this value comes out 1. For x is equals to pi by 4, second point, pi by 4 is equals to sine pi by 4 is 1 by square root 2, and यहाँ पर pi by 4 पुट अप करेंगे तो 1 by square root 2 which is 2 by square root 2. After rationalization it comes square root 2 by 2 and its value is square root 2. X is equals to the last pi. Let's check the answer. Sin pi plus cos pi, sin pi 0, cos pi minus 1 and minus 1. So from here we conclude the maximum value is this, because this is 1.414. So this becomes the maximum value, and the minimum value this one, minus 1 become the minimum value. So these are the maximum responsible for the maximum value, this responsible for the minimum value. Third part of this question, question number 5, again we are going to find the derivative, which is 4 and 2 upon 2x. So the first derivative comes out is equals to 4 of minus x. By substituting is equals to 0, 4 minus x equals to, and the value of x is equals to 4. So yes, 4 lies in between. Here 4 belongs to this interval, a closed interval minus 2 to 9 by 2. So here are the 4 possibilities for the x, where we can check the maximum and the minimum for the function. So here when x is equals to minus of 2, and while we are substituting the x equals to minus 2 over here, this becomes 4 to minus 2, it becomes minus 8, and the square of negative is a positive. This is 4 by 2 is 2, this is minus of 10. Again x is equals to 4, by substituting the value 4 over here, this is 4 4 16, and 4 4 16 by 2 is 8, and the value is 8. X equals to 9 by 2, by substituting fx 9 by 2 here, it become 9 2s are 18, and here 1 by 2 and 9 9 81, 2 to the 4. So this is now here the clearly the maximum minimum value is this become the minimum value. तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करना which become the fourth part of the question number 5. The function is equals to x minus 1 square plus 3, and x belongs to the interval minus 3 to 1. Let's solve it by taking the derivative, which is 2x minus 1 to minus 1, and the value of derivative of x by chain rule, and this is 0. This is 2x minus 1
f dash x, substitute f dash x equals to 0, 2 of x minus 1 is equals to 0 and x minus 1, here the value of x equals to 1. yes, x equals to 1, यहाँ से 1 निकली है, यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट जो 1 है. so the possible values for the function where we can check the maximum minimum is x equals to minus 1 and 1. so x equals to minus 3, f of minus 3 is equals to, by substituting the minus 3 over here in place of x, and it is minus 4 square 16 plus 3 19, and when x equals to 1, okay, so 19 is the of maximum value and this is your minimum value. Now it is a maximum value of the function and it is a minimum of given function, and x equals to 1 responsible for the minimum, x equals to minus 3 is responsible for the maximum. In the sixth question, and the statement is find the maximum profit of the company can make if the profit function of the company which is equals to in term of the polynomial function which is px is equals to 41 minus 72x minus 18x square. so हमें प्रॉफिट मैक्सिमम बना के दिखाना है. तो how the process will the same by taking the derivative very first of the function which is 0, 72 and 18 to the 36. प्रॉफिट को मैक्सिमम, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो पॉइंट्स चाहिए होंगे. (72) and the value of x is 72 minus of 36 minus 2. The value of x comes out minus 2. और हमें मैक्सिमम आंसर करना है तो हमें पता है वो सेकंड डेरिवेटिव से होगा. तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रॉफिट फंक्शन इज, इसका सेकंड डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ 72 इज 0 एंड minus 36 x is minus 36 which is a negative number and the value of the second derivative is less than 0. तो अब जब हम ये पॉइंट x की जगह पे रखेंगे while substituting the value of x equals to minus 2 in this here, so clearly यहाँ पे x है नहीं तो ये 36 माइनस का ही रहेगा and which shows clearly that second derivative at x equals to minus 2 having a negative value less than 0. तो पता है when x minus 2 become point of maxima and maximum value जो कि यहाँ पर प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट जब हम x की वैल्यू -2 इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे रखेंगे देन द वैल्यू कम्स आउट 41 माइनस ऑफ 72 x minus 2 here 18 minus 2 square. This is 41, this is minus minus plus and this is 18 for the 72. So this is the maximum profit at the x equals to -2 make by a company with this profit curve.